नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा पहुंची कांग्रेस पार्टी की विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अमृत गिल द्वारा महानगर कार्यालय पर पत्रकारों से भी संवाद किया गया। अमृत गिल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे से नहीं बल्कि ठोस संवैधानिक और कानूनी अधिकार देने से संभव होता है। आजादी के बाद से कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। कांग्रेस सरकार ने 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जिससे लाखों महिलाएं सरपंच, पार्षद और मेयर बन नेतृत्व की भूमिका में आई। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 लागू किया गया। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 लागू किया गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण रिटेन डॉक्यूमेंट के आधार पर मिले। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक बराबरी देने के लिए समान वेतन कानून 1976 लगाया गया। दहेज प्रथा रोकने के लिए दहेज निषेध कानून 1961 लागू किया गया और नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मातृत्व लाभ कानून 1961 लागू किया गया। इसके साथ ही हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया और हिंदू विवाह कानून 1955 के जरिए महिलाओं को विवाह, तलाक और पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया। जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाया और 2010 में से राज्यसभा से पारित कराया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बुरहान शमसी, रश्मि सिंह, गीता सिंह, मधुरिमा शर्मा, अदनान कुरैशी, दिलीप वर्मा, दिलीप शर्मा, ताहिर हुसैन आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आगरा रूरल से रामनाथ सिंह सिकरवार जी हैं और DCC सिटी अमित सिंह जी हैं और रामनाथ जी हैं और सारी कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स, हम लोग सभी आज यहाँ प्रेस वार्ता में हैं और आप सबका, मीडिया भाइयों का मेरा दिल से धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। बात वही है जो बहुत वक्त से चली आ रही है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, दिखाया कुछ और जा रहा है। महिला विमेन रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर, बात असली में कुछ और है। तो मैं बात शुरू करने से पहले कुछ इतिहास के इतिहास में जाना चाहूँगी। कांग्रेस का इतिहास, हमारे देश का इतिहास। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने वो एक समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का जो प्रस्ताव, जो बिल था, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे, तब पास कराया, जिससे हमारे भारत में महिलाओं को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एक मूल्य एक वोट का अधिकार मिला और हमें महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ा। जैसे कि स्विट्जरलैंड में 1980 में, स्विट्जरलैंड जैसे देश में 1980 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और ऐसे ही अगर हम बात करें पंचायतों और नगर पालिकाओं में, राजीव गांधी जी ने विमेन रिजर्वेशन के लिए वो बिल लेके आए, पर तब विरोध में, विपक्ष में यही लोग थे, पर किसी कारण करके ये बिल पास नहीं हो सका। जो PV नरसिम्हा राव जी जब वो प्रधानमंत्री थे, तब ये पंचायतों और नगर पालिकाओं में विमेन रिजर्वेशन 33% पारित हो सका और तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अगर आज पूरे भारत में 40 लाख लोग पंचायतों और नगर पालिकाओं में हैं, उसमें से 15 लाख महिलाएं जो हैं प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो विमेन रिजर्वेशन जो है कांग्रेस लेके आई थी। और 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी UPA अध्यक्ष थी, तब लोकसभा और ये विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन के लिए तब भी राज्यसभा में बिल पारित किया गया था, जिसको लोकसभा में गिरा दिया गया था। तब भी सत्ता में
अनिल जेटली वगैरह, ये सभी लोग थे और ये पास नहीं हो सका। पर अब आज मौजूदा मुद्दे पे बात करते हैं। 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल जो बीजेपी लेके आई, जिसको पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया, जिसमें 543 वोट जो लोकसभा की हैं, उसमें 33% रिजर्वेशन का प्रावधान था। और उसमें इन्होंने कहा कि हम 2026 में सेंसस करवाएंगे और उस सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करवाएंगे। पर जो अभी 16 अप्रैल को ये लेके आए, तो इसमें इन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस जो है 26 में नहीं करवाएंगे, क्योंकि रीजंस दिए गए कि इसमें बहुत वक्त लगेगा और हम 29 में लागू नहीं कर पाएंगे। हम का जो सेंसस है 2011 से उठाएंगे, पर जिसके लिए और उसको उठा के इनका मकसद परिसीमन करना, और जैसे इन्होंने असम में किया, जम्मू कश्मीर में किया, अपनी मन मर्जी से लोकसभा की सीट्स को काटा और विपक्ष के एमपीज को सबको नुकसान पहुंचाया। इसके पीछे इनका जो मकसद है कि हम मोदी आरक्षण सभी जगह पे अपनी मन मर्जी से ये लोग परिसीमन करें, डिलिमिटेशन करें और ऐसा सीटें बनाएं कि सत्ता से कभी ये जाए ना। और विपक्ष कह रहा है कि आपने जो 2023 में आप लेके आए थे बिल, जिसमें आपने कहा 2026 में सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और 2029 में इसको लागू किया जाएगा, उसको कीजिए। अदरवाइज इसमें अगर आप कोई अमेंडमेंट्स कुछ और चाहते हैं तो आप मॉनसून सत्र में लेके आइए, जिसके ऊपर विपक्ष को पूरा मौका दीजिए, उस पर विचार करने का। सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए जिसमें हम लोग विचार कर सके, क्योंकि ये अकेला विमेन रिजर्वेशन नहीं है, ये विमेन रिजर्वेशन के साथ साथ आप परिसीमन को जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं वैसे नहीं होगा। और शुरू से कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आप जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप उसके बेसिस के ऊपर ओबीसी महिलाओं के लिए तो आप बोल ही नहीं रहे। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और कि आप 33% रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं, तो उसमें से भी 1/3 रिजर्वेशन जो है ओबीसी महिलाओं के लिए कीजिए, कास्ट सेंसस कीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है कि आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं और पूरी भारत की मेरी बहनें, मेरी माताएं ये समझती हैं कि कौन उसके हितैषी है और कौन उनके विरोध में खड़े हैं। इस तरीके से आप घुमा के अगर कांग्रेस विरोधी बातें फैलाएंगे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है कि बिना मांगे महिलाओं को वोट का अधिकार, बिना मांगे पंचायतों में 33% आरक्षण और लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% का प्रपोजल जो कोई पार्टी लेके आई थी वो कांग्रेस थी। और 2018 में श्री राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखकर आपको कहा था कि आप विमेन रिजर्वेशन जो है इसको लेके आइए पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, ताकि जो हमारी माताओं को रिप्रेजेंटेशन मिल सके।